हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 12 जून 2022 को बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए एग्जाम होना है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे और एग्जाम तक हम लोग डेली सुबह में 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल जुड़े रहना है। जो मैं आपको शाम को क्वेश्चन कराता था, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट थे इस सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैं आपको डेली शाम में क्वेश्चन करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। यानी कि जो बिहार आईटीआई में पहले एग्जाम में हो चुके हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं उस क्वेश्चन को करा रहा था। लेकिन हम लोग एग्जाम तक जो भी अभी सुबह सुबह क्वेश्चन देखेंगे कि सुबह में 8 बजे, ये इसमें हम लोग साइंस और जीके के प्रश्न देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं कराऊंगा। और सारे क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा थोड़ा हार्ड रहेगा, टफ रहेगा, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना उसको जरूर शेयर करें कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट आ रहे थे कि सर जो आप शाम वाले वीडियो अपलोड करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो बहुत इजी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सारे प्रश्न बिहार आईटीआई के एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन जो मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं और जो भी हम लोग सुबह में डेली 100 प्रश्न देखेंगे एग्जाम तक, ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ये प्रैक्टिस सेट के लिए हैं, और यह ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे और ये बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। ठीक है, तो भारत में जो आपको कार्यकारी का मुख्य प्रमुख माना जाता है, ये आपको प्रधानमंत्री यानी कि पीएम को माना जाता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको अभी प्रेजेंट टाइम पर पीएम कौन है आप सभी कैंडिडेट को मालूम, अगर नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रपति अभी कौन है, तो वो है रामनाथ कोविंद। अभी जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन से हैं, तो आपको रमन्ना है, अभी आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा। साथ ही राज्यपाल अलग अलग राज्य के राज्यपाल होते हैं, तो आप बिहार की एग्जाम दे रहे हैं, बिहार आईटीआई का एग्जाम दे रहे हो, तो बिहार का भी राज्यपाल का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पर है फागू चौहान। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन सारे पॉइंटों को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखिए मेंशन किए गए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कोणार्क मंदिर को हम लोग सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, कोणार्क मंदिर को हम लोग सूर्य मंदिर भी कहते हैं, और ये मंदिर किस राज्य में है। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क का मंदिर किस राज्य में है, ये आपको उड़ीसा में है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अगला, देखिए मेंशन किया गया, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि मौर्य वंश आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि जो सम्राट अशोक थे ये किसके उत्तराधिकारी थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो सम्राट अशोक हैं ये आपको बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसे इसका सीरियल वाइज क्रम याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। साथ ही जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने
किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन मेंशन किया गया है पेनिसिलिन की खोज या फिर आविष्कार किसने किया था, तो ये आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखना है, जो कि है ग्राहम बेल। ठीक है, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, जो कि आपको याद होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आविष्कार से संबंधित एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको आविष्कार वाला जो सेक्शन है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट किया गया है, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन ये आपको 1951 ईस्वी में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, तो 368 में संशोधन की प्रक्रिया मेंशन की गई है। साथ ही आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है, तो ये आपको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए मेंशन किया गया है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आरंभ भारत के किस भाग में से हुआ था। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कुचिपुड़ी है ये आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है, जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो देंगे वो कौन देंगे, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। यहाँ से फिर से आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजक न्यूटन या फिर जे केपलर। तो जो आपको थर्मोस्कोप का आविष्कारक या आविष्कार किया था, इन्होंने किया था गैलीलियो ने। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आविष्कारक से संबंधित आपको बिल्कुल लुसेंट के माध्यम से या फिर किसी भी बुक के माध्यम से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक दो जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि आपका महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम भी याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, बुलबुल, चेतक, हाइग्रीव या फिर बादल। तो इनके घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 में, तो आपको याद रखना है कि कौन से खेल में कौन से कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है किस खिलाड़ी ने, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। जैसे कि भारत की तरफ से गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर लाया था। इसी तरह से आपको बहुत सारे प्लेयर जो हैं जो कि सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आपको जीते हैं, तो उनका सभी का नाम मालूम होना चाहिए। साथ ही वो कौन से खेल खेलते हैं, ये सारी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। ये आपको वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि भार उठाना से संबंधित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही इस क्वेश्चन से आपको एक बात और याद रखना है कि जो मीराबाई चानू है ये भी आपको वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीती थी, सिल्वर मेडल। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था उनको 1919 ईस्वी में, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन याद करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 4 यहाँ पे ईयर दिए गए हैं, 4 वर्ष दिए गए हैं। जैसे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1919। अब आपको याद करना अपने माइंड में कि 1921 में कौन सा घटना हुआ था जो कि फेमस है। तो आप सभी कैंड को मालूम है कि जो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, ये आपको 1921 में हुआ था। 1923 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुआ था। 1916 में लखनऊ
एक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, जो कि लखनऊ समझौता हुआ था। तो ऐसे करके जब आप क्वेश्चन याद करेंगे ना तो आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा। और मेरा मानना है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, जैसे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 1919, लेकिन यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, 1923 में स्वतंत्र पार्टी का स्थापना हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो ऐसे करके जब आप क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहेंगे और आपको भूलने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला जो पहला उपग्रह है यह है आपको लूना 10, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मार्स गैस किसे मार्स भी गैस भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और मैंने आपको बार बार बताया है कि मीथेन को हम लोग मार्स गैस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, जो कि आपको दलदली क्षेत्र में या फिर धान के खेत से भी ये निकलता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। आपको ये बताना है कि वास्को डी गामा जो था भारत कब आया था। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको पिछली बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि जो वास्को डी गामा है ये आपको 1498 में भारत आया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, साइप्रस किसकी राजधानी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया था कि राज्य राजधानी से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको याद होनी चाहिए। साइप्रस किसकी राजधानी है, तो यह है आपको निकोसिया की, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पूर्ण गोल है, पूर्ण गोलार्ध है, या फिर कि अधिकांश चपटा है, या फिर चपटा गोल है। तो जो आपको पृथ्वी का आकार है ये आपको चपटा गोल है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन इस समय बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किसी फेमस व्यक्ति का नाम देकर पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति कौन है, फिल्मकार हैं, संगीतकार हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। एसएससी के एग्जाम हो गया, या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो गया, या फिर रेलवे का एग्जाम हो गया, ऐसे को जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि यानी किसी व्यक्ति का नाम देकर आपको पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, जो कि बहुत ही उर्दू शायर, मशहूर शायर थे, जिनका संबंध इंदौर से है, मध्य प्रदेश से है। तो आपको ये भी याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी। तो वो थी आपको शास्त्रीय नृत्यंगना। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हमारे आँखों में लेंस का काम है, यानी कि हमारे आंखों में जो लेंस है उसका क्या काम होता है। आंखों को ढकना, मस्ती की छवियों को संदेश पहुंचाना, या फिर आंख की फोकस दूरी बदलना, या फिर चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो देखिए जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंखों की फोकस दूरी को बदलना, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही मैं आपको आँख के बहुत सारे दोस्त के बारे में मैंने बता रखा है, निकट ऋषि दोस्त, दूर ऋषि दोस्त, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए अभी पिछली बार 2021 में जो बिहार ITI का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन रखा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, और महाद्वीप के बारे में आपको सारा जानकारी मेंशन होना चाहिए। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत किस महाद्वीप में है। ये आपको एशिया महाद्वीप में है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो है आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हैकर से क्या तात्पर्य है। यानी कि आप सुनते होंगे कि किसी का मोबाइल हैक हो गया है, किसी का कंप्यूटर हैक हो गया है, किसी का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। तो हैकर का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो हैकर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के अनुमति के बिना उसके पर्सनल चीज़ों पर, पर्सनल आपको जो
वस्तु है, प्रस्तुरण जो काम है उसको आपको अटैक करना, ठीक है। जो कि किताबी भाषा में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक व्यक्ति जो कि डेटा तक अनकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, उसे हम लोग हैकर कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर भाषा में या फिर किताबी भाषा में इसका जो राइट आंसर होगा ऐसे होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको याद रखना है कि कभी कभी आपको विश्व टीबी दिवस दिया जाता है और कभी कभी विश्व क्षय रोग दिवस मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि क्षय रोग को ही हम लोग टीबी कहते हैं, ठीक है। तो विश्व टीबी दिवस आपको 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस साथ ही जल दिवस, ठीक है, ये आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये बिहार दिवस साथ ही जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इन चारों पॉइंटों का आपको बिल्कुल याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से उस तत्व के परमाणु भार की तुलना किससे की जाती है। तो की जाती है हाइड्रोजन से, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व कहते हैं, जो कि ये आवर्त सारणी में अपना अभी तक ये निश्चित स्थान नहीं प्राप्त कर सका है, ठीक है। जो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो अध्ययन से संबंधित आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कौन सा अध्ययन किससे संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये हम लोग कहते हैं ओन्थ्रियोलॉजी, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे जो छोटा ग्रह कौन सा है तो वो है आपको बुध, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपको है बृहस्पति। और मैंने आपको बताया था कि सांझ का तारा भोर का तारा हम लोग किसे कहते हैं। ये हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं। ये हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। तो आपको ग्रह से संबंधित भी आपको इन पॉइंटों को याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है कूलम, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आपका आंसर याद नहीं भी है तो आप फिर ऑप्शन के अनुसार इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए किलोग्राम दिया गया है, तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है। ये आपको द्रव्यमान का मात्रक होता है। केल्विन किसका मात्रक होता है। ये आपको ताप का मात्रक होता है केल्विन। वोल्ट ये आपको किसका मात्रक होता है। तो ये आपको इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, आप इसका आंसर दे सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। इसी तरह से आपको ऑप्शन को छांटना आना भी चाहिए। और मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि आखिरकार आपको बिहार ITI के एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। तुक्का मैं इसलिए लगाने के लिए कहता हूं क्योंकि बिहार ITI के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, यानी कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो सोनार हो गया, लेजर हो गया। लेजर से हम लोग क्या करते हैं, तो लेजर द्वारा आपको आंखों का ऑपरेशन होता है बिना चीर फाड़ किए हुए। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। कभी कभी डायरेक्ट लेजर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होती है। जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक कहा जाता है ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि इसरो के बारे में, जो कि भारत का स्पेशल अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि इसरो का अभी प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष जो हैं वो कौन है। तो हैं आपको एस
सोमनाथ। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपको है बेंगलुरु में। ठीक है, तो आपको इन सारे पॉइंटों को याद रहना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम आपको माइक्रो चिप है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कंप्यूटर संबंधित किसी भी क्वेश्चन को हल करना है तो आपके मन में ये बातें रिवाइंड होना चाहिए कि कंप्यूटर का जनक हम लोग चार्ल्स बेबेज को कहते हैं और आधुनिक कंप्यूटर के जनक हम लोग एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको गवर्नर जनरल से संबंधित भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उस समय आपको हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर क्वेश्चन भारतीय कहा जाएगा तब, ठीक है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल है आपको है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन दोनों डिफरेंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का या फिर सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है आपको रूस। ठीक है, एक नंबर पर आपको रूस है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह है आपको कनाडा, जो कि आपको बिल्कुल इस बात को याद रखना है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? यानी कि यहाँ पे 4 देश मेंशन किए गए हैं और आपको बताना है कि किस देश को स्वतंत्रता जो दिवस है ये आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये है आपको म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को 4 जनवरी को ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को मनाता है, आप सभी कैंड को मालूम होगा। साथ ही पाकिस्तान ये 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो आपको इनको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, खो खो के खेल में खेलते समय प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कि जो खो खो खेल है इसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं 9, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपको याद रखना है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, जो कि आने वाला है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष या फिर स्पीकर थे ये थे जीवी मावलंकर, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में बार बार रिपीट किया गया है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना होगा। जीवी मावलंकर ये आपको पहले अध्यक्ष या फिर स्पीकर थे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो पोलियो की टीका का खोज जो किया गया था ये आपको जोनास सॉल्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज किया था? तो ये रेडियम की खोज इनके द्वारा किया गया था। लुइस पास्चर ने किसका खोज किया था? तो ये आपको रेबीज का टीके का खोज ये आपको लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? तो ये इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में इसका आंसर बताया है। ठीक है, तो आपको इन चारों पॉइंटों को याद रखना है। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की, जोनास सॉल्क ने पोलियो की टीका की खोज की, लुइस पास्चर ने रेबीज की टीका की खोज की और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये आपको पेनिसिलिन की खोज की है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इन सारे पॉइंटों को याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी मेंशन कर दिया है और मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था ये आपको लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनको जो मृत्यु प्राप्त हुई थी
महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये आपको कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन सारे पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इसको रिपीट किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये आपको 1913 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो वो पुस्तक का नाम था, उस किताब का नाम था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए उनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, ये हुआ था 1901 ईस्वी में। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपको महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र के सीएम कौन है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, PSLV से क्या अभिप्राय है, यानी कि आपको PSLV का फुल फॉर्म बताना है। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका, अंग, उत्तक या फिर नाभिक। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है ये आपको कोशिका है, यानी कि सेल है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है, यानी कि चाणक्य को हम लोग और किस नाम से जानते थे या फिर जानते हैं। तो यह चाणक्य का जो अन्य नाम है ये था विष्णुगुप्त, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही याद रखना है कि विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य कौन थे, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने मौर्य वंश को आगे बढ़ाने में, चंद्रगुप्त मौर्य को विजेता बनाने में बहुत ही यहाँ पे मदद की थी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस बात को याद रखना है कि चाणक्य ये आपको विष्णुगुप्त को ही कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के जो पिता थे ये थे आपको जानकीनाथ बोस, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखना है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पराक्रम दिवस आपको 23 जनवरी को मनाया जाता है, और ये आपको सुभाष चंद्र बोस के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पराक्रम दिवस आपको 23 जनवरी को सुभाष चंद्र के बोस के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है, यानी कि आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है कि नोबल धातु कौन सी है, लोहा, कांस्य, एल्युमिनियम या फिर सिल्वर। तो जो नोबल धातु है आपको सोना चांदी है, जो कि यहाँ पे सोना दिया नहीं गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चांदी, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो है आपको स्टेपिज, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि स्टेपिज की जो हड्डी है कहाँ होती है, तो कान की हड्डी को हम लोग सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो है जांघ की हड्डी, जिसे हम लोग फीमर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है हमिंग बर्ड, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कीवी के बारे में, कीवी किस देश का पक्षी है, तो ये आपको न्यूजीलैंड का पक्षी है, और न्यूजीलैंड को हम लोग कीवी भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जिन कैंडिडेट को जानकारी नहीं होगा वो तुरंत यहाँ पे लाल रेड पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऑक्टोपस का जो खून का रंग है वो होता है आपको कैसा होता है, नीला। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर, बेंगलोर, मुंबई या फिर चेन्नई। तो जो भारतीय विज्ञान संस्था
स्थित है, ये आपको बेंगलोर में स्थित है, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने बताया कि इसरो का मुख्यालय भी, हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन यानी कि LAN का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बार बार आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो आपको बताना है कि ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपको देहरादून में, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर हॉकी। तो जो आपको थॉमस कप है ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है। और जो सानिया मिर्जा थी वो आपको लॉन टेनिस से संबंधित, ठीक है, और टेबल टेनिस से संबंधित आपको मानिका बत्रा है। साथ ही आपको हॉकी से संबंधित याद रखना है कि 41 वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने आपको ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपको इस बात को बिल्कुल याद रखना है, कोई भी पदक जीता है जो कि जर्मनी को हराकर जीता है। तो इन सारे पॉइंटों को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी आपको बताना है कौन सा है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल या फिर नर हैमरहेड शार्क। जो सबसे जो बड़ा स्तनपायी है वो है आपको ब्लू व्हेल, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो विकास का सिद्धांत है ये आपको चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित है, जो कि दिया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, रियाल किस देश की मुद्रा है। तो ऐसे तो रियाल आपको बहुत देशों की मुद्रा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको बताना होगा कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो ये आपको ब्राजील की मुद्रा है रियाल, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर या फिर सत्यजीत राय या फिर देविका रानी। तो आप सभी कैंड को याद होगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने प्रथम जो व्यक्ति हैं वो है देविका रानी, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इनको आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको राजस्थान में स्थित है, जो कि इसे हम लोग भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जानते हैं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपको गोवा में है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है कि मंगलयान जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये आपको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और आपको इस बात को भी याद रखना है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जो भी आपको मंगलयान हो गया या फिर बहुत सारे जो उपग्रह होते हैं जो लॉन्च होते हैं वो आपको श्रीहरिकोटा से ज़्यादातर लॉन्च होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियो के माध्यम से कि जो जिमी वेल्स है और लैरी सेंगर हैं ये आपको विकीपीडिया से संबंधित है। और विकीपीडिया क्या होता है, विकीपीडिया जिससे हम लोग किसी के बारे में हम लोग अगर पढ़ना होता है तो हम लोग गूगल में सर्च करके पढ़ते हैं। तो विकीपीडिया के माध्यम से जो भी आपको जानकारी रहता है बिल्कुल आपको ऑथेंटिक होता है, बिल्कुल रियल होता है, जो कि विकीपीडिया के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आपको याद होगा फेसबुक की शुरुआत कब किया गया था, ये आपको 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था, जो कि आप सभी का इनको याद होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है ये आपको लियो में स्थित है, जो कि यहाँ से
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, बहुत सारे संगठन का नाम देकर आपको हेड क्वार्टर पूछ लिया जाता है, मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, यानी कौन से देश में कागज का आविष्कार हुआ था, चीन, भारत, जाम्बिया या फिर जर्मनी। तो जो आपको कागज का आविष्कार हुआ था ये आपको चीन में हुआ था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको फटाफट क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूँ और आपको मैं एग्जाम से पहले इतने सारे क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ना लगे कि हमने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। तो किसे औरम कहा जाता है, कांसा, सोना, चांदी या फिर तांबा। तो औरम हम लोग सोना को कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि सोना का संकेत क्या होता है। तो सेना का जो संकेत होता है ये होता है ए यू। ठीक है, इसका जो संकेत होता है ये होता है आपको ए यू। और आपको याद रखना है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। अब बहुत सारे कैंड को लगेगा कि सर सोना का परमाणु संख्या याद करने की क्या जरूरत है, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बिल्कुल इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोना हो जाएगा, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 79 होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को ही बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो जो अंतिम मुगल सम्राट था ये था बहादुर शाह द्वितीय, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि मुगल वंश की संस्थापक कौन थे, ये थे बाबर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। संस्थापक ये बाबर थे। ठीक है, तो आपको मुगल साम्राज्य को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना इतिहास में, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल भाषा कौन सी है, पुर्तगाली, जर्मन, इटालियन या फिर ब्राजीली। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सोचेंगे कि ब्राजील की आधिकारिक भाषा ब्राजीली होगी, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, जो आपको ब्राजील की ऑफिशियल भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको पुर्तगाली है। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, जो कि मैंने इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बता रखा है कि इनको भारत रत्न भी दिया गया था, जिनका संबंध पाकिस्तान से था, और इन्हें हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किस देश ने फुटबॉल को विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। तो ये आपको ब्राजील ने जीता है। ठीक है, ब्राजील आपको सबसे अधिक बार विश्व कप जीता है फुटबॉल के अंदर, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो आपको मुद्रा से भी संबंधित बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कि कौन सी मुद्रा किस देश की है, तो आपको मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो थाईलैंड की मुद्रा है बहुत, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, वस्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी या फिर रूपमती। तो जो काइंड इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये जो गणित विषय पर लिखित है मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है वो है आपको लीलावती। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जिस क्वेश्चन से आपको पॉइंट बन सकते हैं मैं उसके बारे में डिटेल में उसका पोस्ट मैडम कर रहा हूँ, बाकी सब लोग फटाफट क्वेश्चन का रिविजन करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 5 जून बीता है, तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो ये आपको 1974 ईस्वी में मनाया गया था, और इसका होस्ट उस समय अमेरिका था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस। तो मैंने आपको अभी बताया कि संगठन बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग संगठन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे जो एजेंसियां हैं उनका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको
पेरिस में स्थित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपको किसके द्वारा लिखा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि भारत का राष्ट्रीय गान ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। साथ ही आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ये गीत है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये आपको आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, साथ ही आपको मोहम्मद इकबाल से संबंधित एक बात और याद रखना है कि एक प्रमुख गीत हुआ था झंडा गीत, हिंद कौन सा गीत था, हिंद देश का प्यारा झंडा कोई तो था, जिसका राइटर जो थे ये थे मोहम्मद इकबाल, जो कि था हिंद देश का प्यारा झंडा या फिर कुछ और ऐसे करके था। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताइए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इनका एक बहुत ही अच्छा नहीं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, ये जो गीत है एक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा जाए। ठीक है, यही मुझे याद नहीं आ रहा था। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक किसने कहा था, तो ये आपको मोहम्मद इकबाल ने कहा था, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगा लिया। यानी कौन से वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद से अपने आप पर गोली चलाई थी, तो वो थे आपको चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, बहुत ही फेमस ये क्रांतिकारी थे, जो कि अपने खुद से उन्होंने गोली मार लिया, जो कि थे चंद्रशेखर आज़ाद। आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। भगत सिंह, जो कि आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जिनर प्रसिद्ध हैं। तो एडवर्ड जिनर आपको टीका से संबंधित है, जो कि टीका का आविष्कार है इन्होंने ही किया था सबसे पहले, टीकाकरण के लिए ये आपको फेमस है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। मधुबनी जो कि बिहार के संबंधित है, और ये मधुबनी चित्रकला बिहार से बहुत ही बड़ी फेमस ये चित्रकला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी में, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से और एक बात और याद रखना है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, और अब इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है आरबीआई के, तो है आपको शक्तिकांत दास। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे, आरबीआई का अध्यक्ष भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, यदि आपका वजन, ठीक है, यदि आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारा वजन पृथ्वी पर जितना भी है, चंद्रमा पर जाने पर हमारा जो वजन है 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, और आपका वजन 38 किलो है तो पृथ्वी पर कितना गुना होगा, तो आपको सिंपली क्या करना होता है ना कि 38 का आप 38% निकाल लीजिए। 38 का 38% क्यों निकालिएगा, क्योंकि जितना भी आपका वजन होगा वहाँ पे बुध ग्रह पर जाने पर वो 38% हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका वजन 100 kg है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 38 दिया गया है, और अगर आपका वजन 100 kg है तो आपका जो वजन है बुध ग्रह पर जाने पर कितना हो जाएगा, तो आपको 100 का 38% निकाल देना है, ये आपका हो जाएगा कितना, उतना ही, यानी कि 38%। तो ऐसे आपको सिंपली समझना है कि जितना भी आपका वजन पृथ्वी पर रहेगा उसका 38% आपका वजन यहाँ पर कहाँ पर आएगा, बुध ग्रह पर आएगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन 14.3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था, यानी कि लास्ट सफर किसने चित्रित किया था, नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया। और ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। और साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखना है कि मोनालिसा जो कि बहुत ही फेमस चित्रकला है, चित्र है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनालिसा का चित्रकार कौन थे, ये थे आपको लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन इन दोनों बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया यूक्लिड का
ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ज्यामिति का जो जनक कहा जाता है ये आपको यूक्लिड को कहा जाता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूक्लिड पढ़ दिया था गलती से। ठीक है, जो ज्यामिति का जनक कहा जाता है ये आपको यूक्लिड को कहा जाता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस के बारे में आप अच्छी तरह से समझते हैं, साथ ही आपको रामानुजन को जानते होंगे। अभी हाल ही में इनकी मूर्ति जो है ये आपको हैदराबाद में बनाई गई है, जो कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से बनाई गई है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो वर्तमान में दुनिया की सबसे जो ऊंची इमारत है ये आपको है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। ठीक है, सबसे जो ऊंची इमारत है ये आपको है बुर्ज खलीफा, जो कि आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि असम को पहले कामरूप के रूप में भी जानते थे, यानी कि जो इसका पुराना नाम है ये आपको कामरूप भी था। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। असम के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। असम के बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो फेमस डांस है बिहू है, सतरिया है, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको देही पटकई, जो कि अभी नया राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। साथ ही रायमोना नेशनल पार्क ये भी आपको असम में स्थित है। इन सारे पॉइंटों को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि आखिरकार असम में कौन से नृत्य है और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत के राष्ट्रपति की शपथ किसको द्वारा दिलाई जाती है। तो भारत के जो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है ये आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश को द्वारा दिलवाई जाती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन है आपको कार्बन का प्रूफ, या फिर एक संक्रमित घाव, एक प्रोडिक जानवर, या फिर एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ये आपको जो ग्राफीन है ये आपको कार्बन का एक अप्रूफ है। ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि कार्बन का अप्रूफ कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब जो है आपको कार्बन के अप्रूफ है, न कि समस्थानिक है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है स्वतंत्रता पूर्व भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सरोजिनी नायडू पर क्लिक कर देंगे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे एनी बेसेंट पर क्लिक कर देंगे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, और एनी बेसेंट इसका राइट आंसर क्यों होगा, सरोजिनी नायडू क्यों नहीं होगा, मैं उसका रीजन मेंशन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। लेकिन यही क्वेश्चन में पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। जब आपको क्वेश्चन में भारतीय लग जाएगा तो उस समय आपको सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जब ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उस समय आपको एनी बेसेंट होगा। ठीक है, और जब क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, उस समय आपको सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो इन दोनों अंतरों को आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू दिवस आपको 31 मई को मनाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। यानी कौन सी वो गैस है जो कि रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है, तो हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, ये होता है 17, उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35। और आपको इन सारे जो परमाणु संख्या को जो मैंने आपको बोला था कि 1 से 20 तक याद करना है, उसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ये होता है आपको 7। साथ ही आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। ठीक है, तो आपको इन सारे पॉइंटों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम क्या था। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होगा भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध ये आपको 1919 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो कोड नाम था ये था ऑपरेशन विजय। ठीक है, जो इसका नाम था ये था ऑपरेशन विजय कोड नेम, जो कि यहाँ से
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है। यह कथन है कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग है। यह कथन किसका है जो कि मेंशन किया गया है कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। तो ये आपको था किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपको नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा कहा गया था, जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये थे आपको नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने ये बात कही थी कि मानवता के लिए एक छोटा सा कदम मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग है। ठीक है, ये बात आपको नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा कही गई थी और एक चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू या फिर लोकमान्य तिलक। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं और इनकी मूर्ति अभी रिसेंटली कुछ वर्षों पहले बनी हुई है गुजरात में केवड़िया में, जो कि 182 मीटर की मूर्ति है और इसके जो वास्तुकार हैं वो है राम सुतार, जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, इन सारे पॉइंटों का आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है भारत सरकार द्वारा रुपए का जो सिंबल है आर, यहाँ पे दो यहाँ पे देखिए सर आप देख रहे हैं, इसको किस वर्ष यहाँ पे अपनाया गया, तो ये आपको 2010 में अपनाया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि इसका डिजाइन किसने किया था, तो ये आपको किसके द्वारा किया गया था, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका जो डिजाइन है किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है BIOS का पूरा नाम क्या है, तो BIOS का पूरा नाम है आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो इसका फुल फॉर्म होता है। और मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बता रखा है कि जो BIOS का फुल फॉर्म होता है ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है ये आपको बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही याद रखना है कि बांग्लादेश के अभी प्रेजेंट टाइम पर PM कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ आपको शेख हसीना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप सभी कैंट को याद होगा ओजोन आपको ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, जलवाष्प ये भी है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व भी कहते हैं, जो कि अभी तक अपना स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं कर पाया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है कि किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी, मालाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था, तो ये आपको 2014 में दिया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि मालाला यूसुफजई किस देश से संबंधित थे, पाकिस्तान से संबंधित है। और इनकी पुस्तक है यू आर डिस्प्लेस्ड, जो कि इनका बहुत ही फेमस पुस्तक है, जो कि बहुत ही चर्चा में था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दिवस से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कौन सी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट दिवस है उसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ब्लेडिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का कारण क्या है, तो ये आपको केशिकत्व के क्रिया के कारण होता है, जिससे हम लोग कैपिलरी प्रक्रिया भी कहते हैं। और आपको याद होगा कि जो मिट्टी का तेल है वो ऊपर किसके कारण चढ़ता है, तो ये भी आपको कैपिलरी क्रिया यानी केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये आपको 1942 ईस्वी में यहाँ पे शुरू किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है ओंकोलॉजी किस बीमारी से जुड़ा हुआ है, अस्थि सुषुप्ता, मधुमेह, कैंसर या फिर वृक्क संबंधी विफलता। तो जो ओंकोलॉजी है ये आपको कैंसर से संबंधित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को ये आपको
कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दबाव को हम लोग कैसे मापते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले से बता रखा है कि जो दबाव है इसे हम लोग बल और क्षेत्रफल के माध्यम से मापते हैं, जो कि अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद होना चाहिए कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, इसके माध्यम से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है। तो वो है आपको ब्रोमीन। ठीक है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र जो अधातु है वो है ब्रोमीन। और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, तो उस समय आपको पारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधातु कौन सी है, तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है प्रकृति में कौन अकेला कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। बल आपको प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मैंने बहुत ही मेहनत से इन सारे क्वेश्चनों को तैयार किया हुआ है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं बिहार ITI के, उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे लेवल को रखा हुआ है। फिर भी आपको लगता है कि इसका लेवल बढ़ाया जा सकता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर शेयर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। साथ ही आप एग्जाम तक हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगी और एग्जाम होने के बाद भी आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी बिहार ITI संबंधित बताता रहता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।